एक और भाजपा ने अपने आधिकारिक लोकसभा उम्मीदवारों की सूची घोषित करके एडवांटेज हासिल करने की कोशिश की है। इसके तहत चंद्रपुर लोकसभा सीट पर भाजपा की ओर से घोषित किए गए महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने चंद्रपुर में अपनी पहली जनसभा भी आयोजित कर दी, मगर वहीं उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस की ओर से अब तक चंद्रपुर और बहुत सी महत्वपूर्ण सीटों पर लोकसभा के उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो पाया। चंद्रपुर की सीट को कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण सीट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव में पूरे महाराष्ट्र से केवल एकमात्र कांग्रेस की सीट जो चुनकर आई थी वो चंद्रपुर से दिवंगत सांसद बालू धानोरकर की थी। उपचुनाव नहीं होने की वजह से अब आम चुनाव में ये दावेदारी किसको मिलेगी, इस पर कांग्रेस में अब तक जोरदार बहस शुरू है। दिवंगत सांसद बालू धानोरकर की पत्नी और वरोरा की विधायक प्रतिभा धानोरकर ने इसे अपने हक की सीट बताया, मगर विजय वडेट्टीवार ने अपनी बेटी शिवानी वडेट्टीवार का नाम चलाकर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में चर्चा होने पर दुविधा की स्थिति निर्माण हो गई है, क्योंकि सुधीर मुनगंटीवार के खिलाफ कांग्रेस को तगड़ा उम्मीदवार देना जरूरी है, अन्यथा पिछले चुनाव में जीती एकमात्र सीट कांग्रेस गंवा सकती है। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और जिन नामों के विकल्प पर सोचा जा रहा है उसमें प्रतिभा धानोरकर के अलावा स्वयं विजय वडेट्टीवार का नाम, चंद्रपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष और राजूरा के विधायक सुभाष धोटे का नाम और शिवानी वडेट्टीवार का नाम भी चर्चा में शामिल है। कांग्रेस हाईकमान को अगर ये सीट प्रतिभा धानोरकर को देनी होती तो अब तक दे चुकी होती। ऐसे कयास राजनीतिक गलियारों में लगाए जा रहे हैं, इसलिए अब ये सीट विजय वडेट्टीवार को उनकी वरिष्ठता देखकर और सुधीर मुनगंटीवार जैसा तगड़ा उम्मीदवार सामने देखकर कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है, या फिर दूसरी ओर समाज का फायदा मिलने की दृष्टि से सुभाष धोटे को कांग्रेस उम्मीदवारी दे सकती है। हालांकि ये पेज खुलने में अभी और 2 से 3 दिन लगने की संभावना है, मगर इन महत्वपूर्ण दिनों में भाजपा के प्रत्याशी इस समय का फायदा उठाकर अपना प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। दिनांक 19 मार्च 2024 को हवामान विभाग द्वारा बताए गए अंदाज अनुसार चंद्रपुर जिले के तकरीबन सारे ही तालुकाओं में दोपहर करीब 2:30 बजे जोरदार आंधी तूफान के साथ अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर चलती ट्रैफिक को रोकना पड़ा और हवा धुंध की वजह से कई मजबूत पेड़ टूटकर रास्ते पर भी आ गिरे। करीब 1 घंटे तक चले इस वातावरण ने दोपहर 3 बजे के आसपास अंधेरा करके रात जैसा माहौल कर दिया और कुछ समय के लिए मानो सारा काम रुक सा गया। चंद्रपुर में गर्मी अपने चरम पर पहुंच रही है। इस बीच बारिश की फुहारें होली से पहले लोगों को थोड़ी राहत देती महसूस हो रही है। आने वाले 2-3 दिन में भी मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी दी गई है। 19 मार्च 2024 को महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित सौम्या पॉलिटेक्निक में छात्रों के लिए साइबर अपराध और पॉस्को कानून पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सचिव जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण चंद्रपुर सुमित विजय कुमार जोशी, साइबर थाना प्रभारी महेश इटेकर, साथ ही मुजावर यूसुफ अली, स्वच्छता व्यवसायी साइबर पुलिस स्टेशन चंद्रपुर ने छात्रों का प्रभावी मार्गदर्शन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गंभीर प्रकार के साइबर अपराधों में फर्जी प्रोफाइल बनाना, अश्लील संदेश तस्वीरें भेजना, अकाउंट हैक करना, चेक करते समय धोखाधड़ी करना, किसी व्यक्ति को शादी के लिए फुसलाना, यौन उत्पीड़न मिलने के लिए बुलाकर धोखाधड़ी करना शामिल होने और कंप्यूटर का उपयोग दोधारी हथियार के रूप में किया जाता है। साइबर अपराध एक प्रकार का अपराध है। साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं। वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की जांच के लिए आमतौर पर साझेदारी की आवश्यकता होती है। साइबर अपराध की जांच कानून प्रवर्तन, होमलैंड सुरक्षा विभाग और अन्य संघीय एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। हालांकि जैसे जैसे दुनिया प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर होती जा रही है, साइबर हमलों और साइबर अपराधों का विस्तार जारी रहेगा, क्योंकि खतरे के कारक अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षा में कमजोरी और मौजूदा कमजोरियों का फायदा उठाना जारी रखेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दे दी। पॉस्को कानून में महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ित लड़की का नाम उजागर नहीं किया जाता। पुलिस सादे कपड़ों में पीड़ित के घर शिकायत दर्ज करने जाती है। बयान अधिमानत एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाता है। इस बयान का ध्यान रखा जाता है कि सुनवाई के दौरान अभियोजक और आरोपी आमने सामने न आए। अदालत में मामला दायर होने के बाद कैमरे में गवाही दर्ज की जाती है। किसी भी बच्चे को पुलिस स्टेशन में हिरासत में नहीं लिया जाता। रात में किसी भी कारण से पीड़ित बच्चे की चिकित्सा जांच माता पिता या बच्चे के किसी विश्वसनीय वयस्क की उपस्थिति में की जाती है। इस प्रकार इस मुद्दे को उजागर किया जाता है। इस दौरान इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग के छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही उक्त सेमिनार में संस्था के उपाध्यक्ष पीयूष अम्बटकर, निदेशक अंकिता अम्बटकर, प्राचार्य जमीर शेख, उप प्राचार्य दीपक मस्के आदि कर्मचारीगण भी उपस्थित थे। माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला,
रुसवा नको ग बाई कुणाचा, मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई, खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वरसी धीने, उत्साह नवा आणला. बांधला बसता बांधला,